हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा अभी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 7A एक्सरसाइज है हमारी, उसके अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 किए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आज क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया आपको, ऑन सेलिंग 250 कैसेट्स अ मैन हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट्स, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो आपको गेन परसेंटेज निकालना भी। गेन परसेंटेज निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है भाई, गेन परसेंटेज का हमने फॉर्मूला किया था भाई पहले। तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत इनटू में मल्टीप्लाई करते हैं 100 और नीचे होता है भाई सीपी। क्या होता है, सीपी। तो आपको गेन परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है और सीपी की जरूरत है, कॉस्ट प्राइस की। बट आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया भाई। क्या दिया आपको, ऑन सेलिंग 250 कैसेट्स अ मैन हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट्स। क्या बोला यहाँ पर कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, 250 कैसेट्स को बेच रहा है। तो उसको जो गेन होता है वो किसके इक्वल होता है, 25 कैसेट्स के। यानी कि जो 25 कैसेट बेचेगा तो उसको उतना गेन होगा 250 कैसेट्स पे। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि कैसेट्स का सेलिंग प्राइस क्या है भाई। और जब किसी का सेलिंग प्राइस नहीं पता तो हम मान लेते थे, मान लीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ कैसेट्स। कैसेट्स का आपको क्या मानना भाई, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मान लेना है। और हमने बोला एक्स भी मान सकते हो और 100 भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है भाई। ठीक है, कंसीडर कर रहे हो ना तो 100 या एक्स कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ पे 100 मान लिया, चलो ठीक है। तो आपकी एक कैसेट्स की क्या ये 100 का सेलिंग प्राइस है, तो आपकी 25 कैसेट्स की कितना सेलिंग प्राइस होगा, लिखो यहाँ पे 25। यहाँ पे लिखोगे आप सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट्स, तो लिखो भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट्स। तो 25 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 25 इंटू में 100, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2500। ठीक है भाई। और जो 25 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कैसेट्स। क्या है वो, गेन है। क्या वो, गेन। तो ये क्या होगा, अपना गेन होगा भाई। क्या होगा ये, गेन कितना अपने पास 2500। उसके बाद बट आपको सीपी भी निकालना है, कॉस्ट प्राइस भी निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, टोटल कैसेट्स कितनी बेची उन्हें 250, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 250 कैसेट्स कि 250 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 250 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 100 से, तो आ जाएगा 25,000। यानी कि 25,000 रुपीज पे उसको 2,500 का फायदा हुआ है। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट सीपी। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता था सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना भाई किसको, प्रॉफिट को। किसको भाई, प्रॉफिट को। ठीक है, या गेन बोल सकते हो आप, गेन या प्रॉफिट। आपका क्या है 2500, तो क्या करेंगे भाई, एसपी रखो कितना है 25,000 माइनस में सीपी कितना, गेन कितना है भाई आपका, ये रहा प्रॉफिट 2500। तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 0 से 0 गई 0, 0 से गई 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 2। तो आपका जो प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस होगा भाई सीपी होगा, वो कितना आया है 22,500 आपका क्या आया यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस आया भाई। बट आपको निकालना है क्या यहाँ पे, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे आप। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई गेन परसेंटेज, ऊपर देखिए प्रॉफिट लिखा ना, प्रॉफिट कितना भी आपका यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट का आपके पास दिया हुआ प्रॉफिट कितना 2500, मल्टीप्लाई में 100 था भाई और डिवाइड में कितना 22,500। ठीक है भाई, यही है ना आपका। तो अब यहां पर क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले 2 0 से ये 2 0 काट देते हैं। उसके बाद 25 का टेबल यूज करेंगे यहाँ पे, 25 1 जा 25, ऊपर लग गया 2 0 और ये होता भाई 25 9 जा 225। तो बचा क्या आपका भाई, बचा है 100 बाय में 9। और इसको कैसे डिवाइड करेंगे भाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो आप, 11:9 9 11 जा 99 और 99 में 1 ऐड करोगे तो आपका 100 हो जाएगा भाई, 100/9 आ जाएगा भाई। तो ये आपका फाइनल आंसर आया भाई, क्या 11:1/9, या फिर आप बोल सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में इसके। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कर लेनी है भाई इसके अंदर। ठीक है, मेन चीज कहां पर आती है, आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है कि 250 कैसेट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, वो गेन के इक्वल होगा अगर आप 25 कैसेट्स बेचोगे। यानी कि 25 कैसेट बेचने पर आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपका गेन होगा, प्रॉफिट होगा, जो आपने 250 कैसेट्स बेच के कमाया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने गेन निकाल लेना, गेन से फिर आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, और जो रिक्वायरमेंट है उसको पुट कर देना आपने गेन परसेंटेज के फॉर्मूले में, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिल्कुल ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखिए क्या बोला, ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, अगर आप 36 ऑरेंजेस बेच रहे हो, कोई वेंडर है उसको लॉस हो रहा है कितने पे, 4 सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, यानी कि अगर कोई भी वेंडर है 36 ऑरेंज बेच रहा है तो उसको उतना नुकसान हो रहा है जितना वो 4 ऑरेंज बेचकर पैसे कमाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने उसका निकालना है लॉस परसेंटेज। तो सिंपल है भाई, पहले लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला अपने पास वो होता है लॉस मल्टीप्लाई में 100 और बाय में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास, डिवाइड में सीपी कॉस्ट प्राइस। अब आपको किस किस चीज की जरूरत है, लॉस निकालना है, एक तो पता नहीं आपको, नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, वो भी निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था वैसे इसमें निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, क्या मान लेंगे भाई, सेलिंग प्राइस मान लेंगे ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज की सेलिंग प्राइस मैंने मान ली, सोच लो 1 मान ली, x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कुछ भी मान लो भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर x भी ले सकते हो, अगर आपको x लेना है तो मैं x भी लेके दिखा सकता हूँ आपको, x ले लो, चलो मैं x ले लेता हूँ, यहाँ पर x ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो x हमने यहाँ पर मान लिया सेलिंग प्राइसेस ऑफ ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज का कितना हो गया भाई, सेलिंग प्राइस x हो गया। उसने कितने ऑरेंजेस बेचे हैं भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, कितने ऑरेंज भाई, ऑरेंजेस 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइसेस देखते हैं कितना भाई होगा, 36 इंटू में एक का कितना x है, तो 36x हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36x। उसके बाद 4 ऑरेंजेस का कितना प्राइस है भाई, लॉस परसेंटेज निकालेंगे ना यहाँ पे, लॉस कितना होगा आपका, लॉस होगा किसके इक्वल, लॉस बोल दो या फिर कोमा आप बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू में x करोगे तो 4x। इसको आप सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज बुला सकते हो या फिर आप इसको लॉस भी बुला सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है लॉस किसके इक्वल होगा भाई, लॉस होगा आपका 4 ऑरेंजेस के इक्वल, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका जो आया ना आंसर ये, अब देखिए यहां पर दोनों चीजें निकल चुकी है आपके पास। कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है भाई, सीपी निकालना सबसे पहले हमने यहाँ पे, सीपी हमारा होता है किसके इक्वल, कॉस्ट प्राइस होगा हमारा जो आपका लॉस आया, क्या है भाई, लॉस आया और वो, और सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस के इक्वल होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, देखिए सेलिंग प्राइस कितना आया था भाई आपका 36x, प्लस में लॉस कितना आया भाई आपका 4x। तो ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया भाई आपका 40x हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास सब कुछ है, देखिए लॉस आपके पास कितना है 4x है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास 40 है, सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए लॉस हमारा परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ऊपर लिखा है लॉस कितना भाई 4x है, तो ऊपर लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस है 40x। देखिए पहले x से तो x कट गया भाई, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 10 जा 40, 10 आया, 1 0 से 1 0 कट गया भाई, तो इक्वल टू किसके बचा भाई, ये 10 के बचा, किसके बचा ये 10 के बच जाएगा, यानी कि आपका लॉस परसेंटेज कितना होगा भाई 10% होगा, क्या होगा 10%। और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था तो भाई, इससे पिछले वाले से भी सिंपल था, उसमें तो कैलकुलेशन बड़ी भी थी, यहाँ पे बिल्कुल छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगर यहाँ पर आप 100 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते थे, x भी ले सकते थे, यहाँ पर भी आप यहाँ पे x 100 की जगह पे x ले सकते हो, ठीक है। बाद में तो x से x कट ही जाना है, जैसे इसमें x से x कट गया तो सिंपल ही बच जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर टॉफी आर बोट एट रुपीज, टॉफी आर बोट 2 for 1 rupee, फॉर अ रुपी बोला यानी कि 1 rupees। 2 टॉफी है उनको बेचा जाता है 1 रुपए में, और उनको सोल्ड किया जाता है भाई, क्या बोला है, खरीदा जाता है उनको 2 टॉफीज को 1 रुपए में, और उनको बेचा जाता है 5 टॉफीज को 3 रुपए में। यानी कि उसका जो बोट है कॉस्ट प्राइस है उसका भी देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टॉफी, 2 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस दिया आपको वो कितना दिया भाई, यहाँ पर 1 रुपी दिया है, 4 आर रुपी, यानी कि यहाँ पे 1 रुपीज आपका। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर वो हो जाएगा 1/2, सीपी आपका कितना हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि उनको सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ
कितनी भाई 5 टॉफीज़। 5 टॉफीज़ का जो सेलिंग प्राइस है भाई यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा अपना 3 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर निकाल ले हम एक टॉफी का तो कितना आएगा भाई, वो आ जाएगा 3/5। तो अब ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, पहले ये चेक करेंगे, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से फिर इसका गेन या फिर लॉस परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं भाई 1/2 को, तो ऊपर 0 लगा लेते हैं, मान लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 0.5। हाफ का मतलब ही होता है ना 0.5, और इसको डिवाइड करता हूं तो आएगा अपने पास कितना भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 0.6। कितना हो जाएगा 0.6। तो देखिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस तो 0.6 आया और ये कितना आया अपना भाई 0.5। तो कौन सा बड़ा इसमें से, ये है हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। जिसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर गेन हुआ भाई, क्या हुआ, हमें यहाँ पर गेन हुआ है। अब कैसे निकालेंगे कि कितना गेन हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो गेन निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो भाई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस देखिए कितना आपका ये है भाई 3/5, माइनस में कॉस्ट प्राइस क्या भाई आपका, वो है 1/2। तो एलसीएम ले लेते हैं भाई इनका, 5 2 10 एलसीएम आ गया। 2 को 3 से करते हैं भाई 3 2 6, माइनस का साइन, 5 को 1 से करेंगे भाई 5 आ गया, इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस कर लीजिए, 6 में से 5 गया भाई 1/10। तो आपका जो गेन आया भाई वो कितना आ गया आपका, वो आ गया 1/10। बट आपको निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। क्या निकालना भी आपको, गेन परसेंटेज निकालनी है। जो किसका फॉर्मूला होता है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अपने पास गेन या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो आप, मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर गेन अपने पास क्या दिया हुआ है, 1/10 दिया भाई, कितना दिया गेन 1/10, मल्टीप्लाई में 100 आ गया भाई, डिवाइडेड बाय सीपी कितना अपने पास, कॉस्ट प्राइस था 1/2। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी 1/2 था। तो एक जीरो से यहाँ पे भाई अपने पास एक जीरो कट गई और ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, ऊपर कितना बचा हुआ, 10 बचा और इंटू में 2। ठीक है, 2 नीचे से ऊपर चला गया ना, तो 10 × 2 कितना हो गया भाई 20%। कितना भाई 20% आपका यहाँ पर गेन आ जाएगा। गेन और लॉस में से गेन आपका आएगा यहाँ पर कितना, 20% गेन आ जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल था। आपने पहले क्या निकालना है, यहाँ पर आपने सीपी निकाल देना है, फिर आपने एसपी निकाल देना है। दोनों में कौन सा बड़ा, उसके हिसाब से आपका, अगर सीपी बड़ा होता तो आपका गेन होता है, अगर एसपी बड़ा तो गेन होता है, सीपी होता बड़ा तो आपका फिर यहाँ पर लॉस हो जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 17। अब 18 देखिए आपको इसमें क्या दिया आपको भाई, कॉफी कॉस्टिंग ₹450 पर केजी वॉज मिक्सड विद क्रिकोरी कॉस्टिंग ₹225 पर केजी इन द रेशो। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, एक तो कॉफी दी हुई है और एक क्रिकोरी, एक प्लांट होता है भाई। ठीक है, दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं आगे ब्लेंडर में, बोला है कि आगे मिक्स कर देंगे तो मिक्सर को बेचा जाता है 405 पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं भाई कॉस्टिंग, यानी कि सीपी निकाल लेंगे, सीपी ऑफ कॉफी कितना दिया भाई हमारे पास 450 दिया है, और जो सीपी दिया ना ये कॉफी का, ये कितने केजी का भाई 1 केजी का, बट हमें कितने का निकालना है 5 केजी का, क्योंकि 5 किसके साथ है, कॉफी के साथ है भाई 5, और 2 किसके साथ है, क्रिकोरी के साथ। ठीक है, तो उसके बाद तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी ऑफ कॉफी 1 केजी का तो ये है भाई। ठीक है, 1 केजी का ये हमें निकालना 5 केजी का, तो सीपी ऑफ कॉफी, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी ऑफ 5 केजी। 5 केजी का क्या हो जाएगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तो 450 को 5 से कर दो, 5 0 0, 5 5 25 का 5, 2 कैरी का भाई 5 हो जाए 20 और 2 22। तो ये आ गया भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 केजी कॉफी का। अब ऐसे आपने निकालना भाई सीपी, कॉस्ट प्राइस आपको दिया यहाँ पर किसका, क्रिकोरी का, कितना दिया भाई CHICORY का, हमें दिया यहाँ पर 225, कितना दिया भाई 1 केजी का 225 दिया है, बट हमें निकालना कितने का भाई 2 केजी का निकालना है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी क्रिकोरी यहाँ पे सेम लिख देना आपने। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर लो 225 से, तो होकर आ जाएगा मल्टीप्लाई 450, कितना भाई 450। अब दोनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 7 केजी का हो जाएगा ये, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा अपने पास, टोटल सीपी हो जाएगा अपने पास 2250 में 450 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास 0 और 0 0 रहेगा, 5 5 10 0 1 कैरी गया भाई, 4 और 1 5 5 और 2 7, तो 2700 आ गया भैया इसका कि क्या कॉस्ट प्राइस। अब देखिए टोटल सामान कितना हो गया अपने पास, 5 केजी ये है, 2 केजी ये है, तो ये टोटल सीपी ऑफ 7 केजी का है, किसका है 7 केजी का। अब
इसको मिक्स करके एक ग्राइंडर मिक्सर में मिक्स कर देते हैं इसको, और उस मिक्सर को बेचा जाता है कितने में भाई, 405 पर केजी में। तो जो सेलिंग प्राइस है ऑफ 1 kg मिक्सचर, यानी कि 1 kg मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना भाई, वो है आपके पास 405। लेकिन मिक्सर कितना भाई, 7 kg आपके पास, तो 7 kg का कितना मिक्सर का प्राइस रहेगा भाई, सेलिंग प्राइस। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 405 को, 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 35 और 7 4 28, 2835 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए कौन सा बड़ा इसमें से निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस तो आपका दिया हुआ भाई कितना, 2835, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना दिया भाई यहाँ पर 2700। तो कौन सा बड़ा आपका, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आपको होता है यहाँ पे प्रॉफिट। क्या होता है भाई, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट या गेन बोल सकते हो आप। कैसे निकालते हैं, एसपी में से माइनस कर देते हैं सीपी को, ठीक है भाई। एसपी कितना आपका, ये लिख लो यहाँ पे 2835 है, माइनस कर दो किसको, 2700 को, कॉस्ट प्राइस को। तो आपका कितना प्रॉफिट होएगा भाई यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 135, कितना भाई 135 होगा। अब आपने निकालना है यहाँ पे परसेंटेज, बोला था ना गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी लिखा था हमने, ये रहा यहाँ पर, गेन इंटू में 100 बाय में सीपी। तो गेन कितना भी आपका, ये रहा 135 है, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे और डिवाइड में करेंगे भाई सीपी। सीपी कितना था 2700, कितना भाई 2700 आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर यूज कर लेंगे भाई हम किसका टेबल, 9 का टेबल यूज कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो आप। जैसे 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, बच गया भाई 1, 3 5 जा 15, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, सारा कट के भाई कितना बचा, 5 ही बचा। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज कितना आएगा भाई यहाँ पर, 5% आ जाएगा, जो कि हमें बोला था निकालने के लिए गेन परसेंटेज या लॉस। तो अपना गेन आएगा 5%, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ध्यान से आपने क्या करना है, पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, टोटल कॉस्ट प्राइस अपना ये आ जाएगा, फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेना अपना, ये आ जाएगा, फिर चेक करना कौन से वाला बड़ा इसमें से, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा आपको, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। और आज हमारी 7A एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है भाई। इसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक से अगली वाली। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।